कर्मपि बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणः च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। अर्थात कर्म की पेचीदगियों को समझना बहुत ही कठिन है, इसलिए इंसान को ये जानना बहुत जरूरी है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। बाबा, जो भी इस अरे आदि कैसा है तो ठीक हो? आप कैसे हो? ठीक है हम भी। कुछ खाया आपने? हाँ, चाय पी थी हमने। तुझे क्या हुआ? कुछ परेशान सा दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि कभी कभी तो आपको भी लगता होगा कि किस बोझ को पैदा कर दिया। ये क्या बेतुकी की बातें कर रहा है? कोई बोझ वोझ नहीं है तू, और आगे से मेरे सामने ऐसी बकवास बातें मत करना। बेटा है तू मेरा। बेटा, इसी बेटे की वजह से आप मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इसी बेटे की वजह से बिरादरी में सबके सामने आपकी नाक नीची हुई, और इसी बेटे की वजह से आज ऐसी नौबत आ गई है कि आपको यहाँ इस जगह पे रहना पड़ रहा है। बाबू, बता, इज्जत थी आपकी उस मोहल्ले ब्रदर की बात कर रहा है तू? उस मोहल्ले की जो हर 4-5 दिन में अपना ईमान बेच के नए शर्मा जी और वर्मा जी ढूंढ लेते हैं तलवे चाटने के लिए, या फिर उस बिरादरी की बात कर रहा है जो सिर्फ पैसे वाले की होती है, जहां पे सिर्फ कपड़े और बड़ी गाड़ियों से उसकी औकात ना पी जाती हो। यहां तक कि कल तक जो साले खुराना जी करके मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, आज उनमें से किसी एक का भी मुंह नहीं दिखा। उसकी परवाह करे या तेरी? वैसे हाँ, इंसान तो तू भी कुछ अच्छा नहीं है, पर क्या करे, बाप जो है तुम्हारा, बहुत ही लाड प्यार से पाला है हमने तुम्हें आदि। लेकिन बाबा, इतने लाड प्यार के बावजूद भी मैंने आपको हमेशा निराशा ही दी। मैंने जो मंगा आपने मुझे दिया, यहाँ तक कि कभी कभी तो मेरे कुछ कहने से पहले ही मुझे वो चीज़ मिल जाती थी। दुनिया भर की खुशियाँ मेरी झोली में आकर, और बदले में मैंने आपको रत्ती भर भी खुशी नहीं दी। पर अब बस बाबा, बहुत हुआ। अब मैं वो पुराना आदि नहीं रहा जिसकी हर एक गलती पे आप पर्दा डालते रहे, और ना ही मैं इस कुर्बानी के लायक हूँ। अब जो जुर्म मैंने किया है उसकी जो भी सजा होगी वो मैं ही भुगतूंगा। मेरी वजह से आपको और तकलीफ नहीं होने दूंगा बाबा। देखा दे ऐसी जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। हाँ, मैंने तेरी हर एक ख्वाहिश पूरी की, और सही कह रहा है तू, सजा का हकदार है, और तुझे तेरी सजा जरूर मिलेगी। जिस ड्रग्स और कोकीन के नशे में तू धोकर तूने उस मासूम की जान ली थी ना, उसी ड्रग्स के बिना जीना सीख, और उस मासूम के माँ बाबा की जिम्मेदारी भी आज से तेरी रहेगी, और यही तेरी सजा है, समझा? पर बाबा, जो गलती मैंने की है उसकी सजा आप क्यों भुगतेंगे? आप क्यों नहीं समझ रही है ये बात? छोड़ दीजिए ना जिद। गलती बेशक तेरी है, और तुझे तेरी इस गलती की सजा भी मिल गई है, मुझे यहाँ इस जेल की 4 दीवारों के बीच देख के। और इंसान गलतियों से ही सीखता है बेटा। जहां तुझे तेरी इस गलती का एहसास है वो ही बहुत है। रही बात मुझे सुकून मिलने की, तो वो तो जो मेरा नसीब में होगा वो मुझे मिलेगा। पर हाँ, अगर तू मेरे बताए हुए रास्तों पे चल के अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। करेगा? हाँ हाँ बाबा, बिल्कुल। अब जो बोलोगे वो मैं करूँगा।
लेकिन लेकिन बाबा ये जेल की सजा देखा दे, अगर बात इस जेल की सज़ा की है तो कहीं ना कहीं इस जेल की सज़ा का हकदार तो मैं भी हूँ। क्योंकि अगर मैं तुझे सही वक्त पर रोक लेता ना तो आज ऐसी नौबत ना आती, और मैं अपनी वो भूल वापस नहीं दोहराने वाला, ना ही तुझे कुछ करने दूंगा। और मैं ये कोई कुर्बानी नहीं दे रहा हूँ, बस अपने बाप होने का फर्ज निभा रहा हूँ। जो शायद तू मेरी जगह होता तू यही करता। अब ऐसे मायूस मत हो। चलो अब समय समाप्त हुआ। ठीक है। चलो अब हमारा समय तो यही समाप्त हुआ, पर आपकी नई जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। देख बेटा, अगर मैं तेरे साथ रहूं या ना रहूं, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। ध्यान रखना अपना। ईश्वर अल्लाह जितने भी